प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। मार्था ए मार्था, तू बहुत विषय के लिए चिंता करता है और घबराता है, परंतु एक बात आवश्यक है। लेकिन एक ही बात आवश्यकता है, और उस उत्तम भाग को, उसी उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। जो उससे छीना नहीं जाएगा। 1 मिनट हम अपनी आंखों को बंद करके दुआ करेंगे। खुदावंद, आज इसी वचन के द्वारा हम लोग से बातें कर, प्रभु का आवाज आज हम लोग सुनने में प्रभु मदद कर, यीशु के नाम से आमीन। दुनिया में हर एक बहुत से चिंता करके घबराता है। दुनिया में पति के बारे में चिंता, पत्नी के बारे में चिंता, बच्चों के बारे में चिंता, माँ बाप के बारे में चिंता, भविष्य के बारे में चिंता, परिवार के बारे में चिंता, नौकरी चाकरी का चिंता, आर्थिक अवस्था का चिंता, शारीरिक अवस्था का चिंता। एक का चिंता एक चोटी को ज्यादा, दूसरा चिंता, जिना चिंता का एक आदमी भी शांति जी नहीं पाते। यहाँ पर प्रभु बोल रहा है, मार्था है मार्था, तो बहुत से बातों से क्या है, चिंतित होकर घबराता है। सारी चिंता को छोड़कर एक चीज तो केवल इम्पोर्टेंट है, केवल एक चीज इस दुनिया में महत्वपूर्ण है। उसी उत्तम भाग को मरियम चुन लिया, जो अपने से छीना नहीं सकता। वो उसी उत्तम भाग है, यीशु मसीह। एलआईसी वाला बोलता है, जीवन का साथ भी जीवन का बात भी। मेरे पास भी एक बार आया एक एलआईसी पॉलिसी वाला, भाई आप एक पॉलिसी ले लीजिएगा। तो मैं बोला मेरे पास ऑलरेडी पॉलिसी है, फिर भी और एक ले लीजिए, ये जीवन के साथ भी जीवन का बात भी। मैं उनसे पूछा, भाई जीवन का साथ भी जीवन का बात भी मुझे क्या मिलेगा? यदि आप ये पॉलिसी लेगा, आप जिंदा रहेगा, आपका आखिर में इतना मिल जाएगा। यदि मर जाएगा तो आपको परिवार का मिलेगा। मैं बोला तो मुझे क्या मिलेगा? आप तो बोला जीवन का साथ भी जीवन का बात भी। जीवन का साथ तो ठीक है, मर गया है तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन जीवन का बात मुझे आप क्या देगा? लेकिन मेरे पास ऐसा एक पॉलिसी है, सच में जीवन का साथ भी और जीवन का बात भी। वो है यीशु का पॉलिसी। जब उसको समझने लगा, ठीक है भाई भाई बोलकर चला गया। हालेलुया। दुनिया में सिर्फ एक ही पॉलिसी है, जीवन का साथ भी जीवन का बात भी, और कुछ नहीं। सब कुछ छीना जाएगा। प्रभु मरियम से बोल रहा है, सब कुछ छीना जाएगा। तो चिंता करके घबराता है, सब कुछ छीना जाएगा, लेकिन एक चीज छीना नहीं जाएगा। उसी उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया। उसी उत्तम भाग को मरियम उसको अपने जीवन में पा लिया। वो है यीशु। दुनिया भर के सारी चिंता छोड़कर, दुनिया भर के सारी काम छोड़कर यीशु को चुन लिया। सारी दुनिया जाने दे भाड़ में। जो लोग आया जो लोग गया, सब कुछ छोड़ के, सारी घर को छोड़ के, दुनिया का चिंता छोड़ के यीशु के चरणों में बैठ गया। लेकिन यीशु उनको बोला है, सबसे बड़ा उत्तम भाग को चुन लिया, जो दुनिया से छीना नहीं सकता। प्रिय भाई बहन, दुनिया में सब कुछ छीना जाएगा। दुनिया में आप जो कुछ कमाएगा, दौड़ धूप करेगा, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, सोना चांदी, खेती बाड़ी, बैंक बैलेंस, एटीएम कार्ड, सब एक दिन छीना जाएगा। कुछ भी हमारे साथ नहीं आएगा। जब ये श्वास अचानक बंद हो जाएगा, कब बंद हो जाएगा बोल ही नहीं सकता। बेचारा ये मशीन को 6 महीना गारंटी देता है, बैटरी को 6 महीना गारंटी देता, इंसान को कोई गारंटी देने वाला नहीं है। तो जब ये श्वास बंद हो जाएगा, प्रिय भाई प्रिय बहन, सब कुछ आप चाहता तो भी नहीं चाहता तो भी छीना जाएगा। कुछ भी आपके साथ नहीं आएगा। घर द्वार नहीं आएगा, गाड़ी घोड़ा नहीं आएगा, नौकरी चाकरी नहीं आएगा, बैंक बैलेंस नहीं आएगा, सोना चांदी नहीं आएगा, एटीएम कार्ड, कुछ भी आपको साथ नहीं आएगा। ना मेरा पत्नी आएगा, ना मेरा बेटा आएगा, ना मेरा बेटी आएगा। ये हकीकत है, सच है।
हम जाना है अकेला जाना है, अकेला जाना है। कोई भी साथ नहीं आएगा। मेरा परिवार दुख करेगा 1 महीना 1 साल, लेकिन मुझे कोई साथ नहीं दे सकता। जब ये श्वास बंद हो जाते मैं अकेला जाकर सिंहासन के सामने खड़ा होना। बाइबल में लिखा है इब्रानी का पत्र उसके 9:27 में, एक बार मरना फिर नायक होना सबके लिए नियुक्त करके रखा। एक बार मरना फिर नायक होना सबके लिए नियुक्त है। यीशु को मानने वाला, ना मानने वाला, मसीह गैर मसीह, जो भी भाषा, जो भी जाति, पढ़ा लिखा, अनपढ़, धनी, कंगाल, सबको बराबर एक ही हुक्म है, एक बार मरना फिर न्याय होना सबके लिए नियुक्त करके रखा। उसके लिए कोई भी बच नहीं सकता। पढ़ेगा। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य जो भी देश का क्यों ना हो, ध्यान दीजिए, इसमें कोई बच नहीं सकता। ये सच में हकीकत है। एक दिन आया, एक दिन जरूर जाना है, वो भी खाली हाथ आया, खाली हाथ जाना है। लेकिन रहा बात हमारा जीवन का एक मकसद है। वो मकसद क्या है? यदि जाने से पहले यीशु को पाके गया वो धन्य है। यदि यीशु को बिना पाके चले गया उसी तरह अबा का और कुछ नहीं है। दुनिया में कितना भी तकलीफ हो, कितना भी बीमारी हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, कितना भी कंगाल हो, नरक का एक एक सेकंड का बराबर बोल ही नहीं सकता। नरक ऐसा एक वेदना का जगह है, आपका एक एक सेकंड आग में तड़पना पड़ेगा। वहां का वेदना वो वचन में बोलकर समझा नहीं सकता। उसी नरक का आग से हर एक इंसान को बचाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। हमें जीवन देने के लिए खुद अपना जीवन दिया। हमारा पापों को धोने के लिए अपना आखिरी बूंद लहू तक बहाया। हमारा शांति देने का ताड़ना उन पर पड़ी, उनके कोने काटने से हम चंगा हुआ। आज प्रभु मर के तीसरा दिन जी उठ के हमारे लिए एक मुक्ति का रास्ता को खोल कर रख दिया। दुनिया का कोई भी पापी नरक जाने की जरूरत नहीं है। कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, संसार का कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, वो पापी नरक में जाने का जरूरत नहीं है। क्यों है? उनका पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह सलीब पर अपना जीवन दे चुका है। जो उस पर विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उनको उद्धार मिल जाएगा। इतना मुफ्त में मिलने वाला उद्धार, इतना मुफ्त में मिलने वाला अनंत काल की जीवन, इतना मुफ्त में मिलने वाला स्वर्ग राज्य, इतना मुफ्त में मिलने वाला छुटकारा, बहुत लोग जानकर भी इनकार कर लेते, बहुत लोग नहीं पाते, लेकिन कोई कोई पा लेते। पिछला बार हमारा चर्च में एक मौत हुआ, एक सरदार जी का परिवार का, उनका मम्मी इतना बुढ़ापना में, इतना कैंसर का वेदना में अपना बच्चा लोगों को बोल दिया, मैं मरने से पहले मुझे बपतिस्मा चाहिए। जीवन पर जिंदगी पाप में बिताया, गैर मसीह बनकर जिया, लेकिन मरने से कम 1 हफ्ता पहले आकर चर्च में आकर मन फिर के प्रभु का ग्रहण करके बपतिस्मा लेकर प्रभु भोजन लेकर चले गया अनंत काल की महिमा में। मेरे भाई बहन, ये सच में हकीकत है। बहुत लोग नहीं समझ पाते। सब कुछ छीना जाएगा, लेकिन एक उत्तम भाग है, उसको चुन लेना। ये दुनिया में लोग सोचते हैं धन दौलत, पैसा, नौकरी चाकरी, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, ये पूरा महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये थोड़ा दिन के लिए मजा देता, उसके बाद क्या होगा? आपका अनंत काल। दुनिया में आप ज्यादा से ज्यादा 100 साल जिएंगे, 120 साल जिएंगे, उसके बाद कहां जिएंगे? लाखों करोड़ों साल आपका
जीना है, आत्मा अमर है, आत्मा मरता नहीं है। वो आत्मा या तो स्वर्ग में जाना है नहीं तो नरक में जाना है। इस आवाज को आप जहां से भी सुन रहे हैं, आपका एक मौका मिल रहा है। आप मसीह की ना हो या गैर मसीह की ना हो, बपतिस्मा लिया की ना हो, अभी भी पाप में जी रहे हैं, अभी गंदगी में जी रहे हैं, प्रभु का वचन का नाज्ञाकारी बनकर जी रहे हैं, आज आपको भी एक मौका मिल रहा है। कल क्या होगा बोल नहीं सकता, आज का दिन और प्रभु का आपका दिया हुआ एक देन है। कल क्या होगा बोल नहीं सकता। आज अपना दिन है। दोपहर को बच्चों लोग के साथ मिलकर चिकन खाया, सबके साथ मिली जुली किया, बात किया। अचानक छाती में दर्द उठा, हॉस्पिटल लेकर गया, वो नहीं है। प्रिय भाई बहन, कितना बड़ा हकीकत हमारा सामने। ये हमारी जिंदगी को थोड़ा सा समझना। सब कुछ चिना जाएगा, आज क्या है उनके पास, लेकिन वो अच्छा काम किया है। मरने से पहले यीशु के साथ जिया है। कम से कम 2 घंटा प्रार्थना करता, कितना ड्यूटी देखने का बाद भी, कितना भी मिनिमम 2 घंटा, यदि मैक्सिमम वो नॉर्मल 3 घंटा प्रार्थना करता है एक दिन में। एक दिन में 3 घंटा प्रार्थना करता है। उसी दिन में, मरने के दिन में बहुत आत्मा से भरकर बहुत आराधना किया, प्रार्थना किया। इतना अच्छा सुंदर अवसर अपना परिवार में, बच्चों लोग के साथ, पति के साथ, मेल मिलाप के साथ, कितना अच्छा सुंदर जिंदगी बिता के एक गवाह है। चर्च में किसी के साथ भी कोई झगड़ा नहीं, किसी के साथ भी कोई मनमुटाव नहीं। या मसीह की ना हो, अपने गांव में की ना हो, आस पास पड़ोस में की ना हो, अपने काम करने वाले जगह में की ना हो, हर जगह पर एक उम्दे जज नमूना तौर पर का एक नाम लेकर, एक गवाह बनकर इतना जल्दी अपना जिंदगी को तैयार किया ताकि प्रभु उनको जल्दी से जल्दी अपना पास ले लिया, वो महिमा में ले लिया है। सब कुछ ही छीना जाएगा, कुछ भी हमारा साथ नहीं आएगा। बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य, स्वर्ग में एक आवाज हुआ, लिख, अभी से जो मृतक मसीह में मरता है वो धन्य है, उनके काम उनके साथ हो लेता है। 14 का 13। फिर मैंने स्वर्ग से ये सब सुना, फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरता है वे अब से धन्य है, अब से धन्य है। जो प्रभु में मरता है वो धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। ध्यान दीजिए, सारी दुनिया का दुख में, दुनिया में दुखी है। कितना बड़ा अमीर क्यों ना हो, वो भी दुख में, चिंता, चंचल, बेचैन, अशांति, हर प्रकार की तरह तरह का बीमारी, तरह तरह की प्रॉब्लम, समस्या, विरोध, हर प्रकार के लेकर ही घूमता है सब लोग। एक आनंद काल की महिमा इंसान के लिए प्रभु एक जगह तैयारी करके रखा। प्रभु बोला, यूहन्ना उसके 14 में लिखा है, मेरे पिता का पास बहुत से रहने का स्थान है, नहीं तो तुम्हें बता देता। मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयारी करने के लिए जाता हूँ। जब वो जगह तैयार हो जाएगा, मैं दोबारा वापस आऊंगा, तुम्हें भी ले जाऊंगा। जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहे। यही हकीकत है। दुनिया में आप किताबें दौड़ा धूप करें, लेकिन आखिर में कहा जाएगा? लूका रचित सुसमाचार उसके 16 का 19 से लेकर 35 में वहां एक कहानी प्रभु बताया। मरने वालों में 2 ग्रुप का लोग हैं। मरने वालों लोग में 2 ग्रुप है। एक स्वर्ग जाने वाला ग्रुप, एक अनंत काल के आग मतलब उसी नरक में जाने वाला ग्रुप बताया। उसके 19 से लेकर पढ़िए। एक धनवान मनुष्य था जो बैंचनी कपड़े पहने और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। सुख विलास धूमधाम के साथ रहता था, उसको कोई कमी नहीं है। सब उनको बोलता है क्या है, वो धन्य व्यक्ति है, बहुत पैसा, सुख विलास, धूमधाम, बैंचनी कपड़ा पहन कर रहता। और लाजर नाम के कंगाल, लाजर नामक, लेकिन कंगाल का नाम प्रभु के किताब में लिखा हुआ, लेकिन धनवान का नाम बाइबल में कोई जगह नहीं मिलेगा, प्रभु का खाता में नहीं मिलता। प्रभु का खाता में उन्हीं का नाम लिखता है। लाजर का अर्थ है प्रभु मेरा सहायक। लाजर का अर्थ है प्रभु मेरा सहायक है।
और लाजर नामक एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। वो चाहता था कि धनवान का बेच पर से जूठन से अपना पेट भरे और कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटता था। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। और स्वर्गदूतों ने, ध्यान दीजिए, स्वर्गदूतों ने लिखा, कितना करके नहीं लिखा, मतलब जरूर 2 और 2 से अधिक होगा। स्वर्गदूतों ने उसके लेकर अब्राहम की गोद मतलब पैराडाइस में पहुंचा दिया। ध्यान दीजिए, वो मरने दम तक उनको कुछ भी नहीं मिला, उनका चंगाई नहीं मिला, उनका खाना नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, घर नहीं मिला, उनको कोई प्यार करने वाला नहीं मिला। लेकिन जब मरा उसको ले जाने के लिए स्वर्गदूत उतरा। स्वर्गदूतों करके लिखा है, मतलब 2 से अधिक स्वर्गदूत आकर उसको उठाकर लेकर गया उसे अनंत काल की महिमा में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में यही हकीकत है, कुछ भी मिले ना मिले, दुनिया के पीछे दौड़ता है, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जिंदगी भर दौड़ता है, आखिर में एक जगह पर आकर फंस जाता है, तब प्रभु को बुलाता है, प्रभु नहीं मिलता है। कितना लोग जानते हैं जिंदगी में रहते समय चर्च में आइए, आने का मन नहीं है, बाइबल पढ़िए, पढ़ने का मन नहीं है, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करने का मन नहीं है, सारी बुराई छोड़िए, मन प्रिय बपतिस्मा लीजिए, नहीं चाहिए, बाद में देखा जाएगा। लेकिन दिन अचानक एक ऐसा अवस्था आएगा जो डॉक्टर जवाब दे देता है, तब पास्टर को खोजता है, पास्टर भी नहीं मिलेगा, प्रभु भी नहीं मिलेगा, उनके लिए दरवाजा प्रभु बंद कर देते। अभी हकीकत, अभी वक्त है, तो मन फिर ले, चर्च में आओ, बत्तीसवा लो, प्रभु के पीछे चल, प्रभु वचन ले, हर वक्त हर दिन कम से 2 घंटा प्रार्थना कर, बाइबल पढ़ो, बाइबल में जो जो लिखा है, प्रचार में जो जो लिखा है, आज्ञाकारी बन, यही जिंदगी का हकीकत है। लेकिन दुनिया भर में दौड़ता है, कमाता है, कमाता है, कमाता है, कमाता है, कमाता है, ऊपर कभी देखता नहीं। दुनिया 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 की मोह मांगा, दुनिया का फैशन, दुनिया की मनोरंजन, दुनिया की नशा, दुनिया की दोस्तियां, दुनिया चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड। जो मौत का करीब आता है तब वो ऊपर देखता है, लेकिन ऊपर वाला नहीं मिलेगा उस टाइम। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही बहुत लोग जिंदगी दुनिया में खोजते रहता है। हमारे चर्च का चारों तरफ बहुत स्वर्ग उड़ता है, आप लोग देखे होंगे। रविवार का दिन या शनिवार को शाम को क्या करेगा, कुछ लोग आएगा, डंडा लेकर, रिंग लेकर आएगा, डंग डंग। क्या है? जो मोटा तकड़ा है तो गर्दन पूरा मोटा मोटा है, उसका माला डालकर, टान कर, हाथ पैर बांध कर, बीच में एक डंडा घुसा कर लेकर जाएगा। जब वो डंडा घुसा के लेकर जाता है ना, तब वो पहले बार ऊपर देखता है, बाप रे कितना अच्छा आकाश, कितना अच्छा तारा, कितना अच्छा है। लेकिन बेचारा उसका क्या होने वाला भी? हालेलुया। जिंदगी भर कहां था? कीचड़ में खोजते रहा, लेकिन मरने के समय में ऊपर देखकर क्या फायदा? बहुत लोग वैसा ही करता है, मरने के समय में ऊपर देखता है, मरने के समय पास्टर चाहिए, मरने के समय प्रार्थना चाहिए, मरने के समय प्रभु चाहिए। ये बहुत लोग मेरा जिंदगी में देखते हैं, मैक्सिमम लोग का यही अवस्था। जीते समय प्रभु के पास आओ, मन फिरो, पश्चाताप कर, पाप को छोड़ो, नशा छोड़ो, सच में आओ, नहीं आता। गंदे सिनेमा, गंदा सीरियल, गंदे फोटो, गंदे वीडियो, गलत रिश्ता, बुराई, विभचार, चोरी, झूठ घुसते रहते। एक दिन खा जाएगा। जब लाजर मरा, कंगाल, स्वर्गदूत ने उतरा। आज सोचिए, मैं मरते समय मुझे कौन आकर लेकर जाना? स्वर्गदूत आना है या यमराज आना है? प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ से बोल देता नहीं होगा, काम होना है, वैसे ही काम होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन कुड़कुड़ाए नहीं, उनका नाम इसलिए लाजर रखा, केवल मेरा यहोवा मेरा सहायक है। हाँ, वो धनवान भी मरा, और गाड़ा गया। उसको बहुत अच्छा मिट्टी मिला, पता नहीं लाजर को मिट्टी मिला नहीं मालूम है, कोई म्युनिसिपलिटी वाला लेकर आकर कहीं फेंक दिया होगा, क्योंकि अनाथ है, उसमें तो कोई नहीं है, कुत्ता खाओ कर छाटता था, वैसे ही होता है। लेकिन धनवान मरा, उसको बहुत अच्छा मिट्टी मिला, उसको मार्बल सजाया होगा, उसका मंदिर बनाया होगा, उसका कुंभट बनाया होगा। हाँ,
और अधोलोक में उसे पीड़ा में पड़े हुए, लेकिन वो कहाँ चला गया? अधोलोक में चला गया, पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा और उसने पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम। जहां पर पुकारने के लिए मन नहीं है, जब अधोलोक में जाकर पुकारता है, हे पिता अब्राहम मुझ पर दया करो, लाजर को भेज दे, वो अपनी उंगली की सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, जीभ को ठंडी करे, मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। वहां पर सब कुछ याद आ रहा है, लाजर को पहचान लिया है, प्यास लग रहा है, भूख लग रहा है। कहां पर? अभी आग के ज्वाला में तड़प रहा है। यहाँ पर काला काला पीता था, देसी पीता था, विदेशी पीता था, वहां पर एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा। प्रिय भाई बहन, ये हकीकत। कितना साल उधर वो जलेगा? 1 साल 2 साल नहीं, जिंदगी भर। लेकिन आज कितना लोगों चिल्ला का गला फाड़ के प्रचार करते हैं, लोगों का मन फिरने का उनके पास समय नहीं है, उनका मन नहीं है। आज कुछ भी हो, हमारा मिट्टू भैया भाई वो अपना आखिरी दम तक प्रभु का वचन पर चला, आनंद काल की महिमा में, अब्राहम की गोद में अभी विश्राम पड़ा है। आइए हम अपना आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे।